मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब मोमिन अंसार के हुए सम्मेलन की। मोमिन अंसार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जियाउर रहमान अंसारी की मोमिन कॉन्फ्रेंस उनके साथ ही खत्म हो गई थी। अब मोमिन अंसार अंसारी समाज के उत्थान के लिए काम करेगी। पूर्व सभासद इकरार अंसारी के निवास स्थान पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी का भव्य माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं वेंकट हॉल में हुए कार्यक्रम में भारी संख्या में अंसारी बिरादरी के लोग जुड़े थे। यहाँ हजरत अयूब अंसारी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने उनके जीवन से सीख लेने पर जोर दिया। इस मौके पर मौलाना शाकिर अली अंसारी, मास्टर जलील अंसारी, पूर्व चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी, समाज सेवी हाजी असलम अंसारी, पूर्व सभासद इकरार अहमद, मोहम्मद हुसैन एडवोकेट सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं जिलाध्यक्ष यासिर अंसारी ने सभी का आभार जताया। आज का ये प्रोग्राम मेज़बान रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मनाया जा रहा है। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा के भाई मोहम्मद अकरम साहब अंसारी और उनके साथी जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका सभी की जानिब से, अपनी इस शहर की आवाम की जानिब से, अपनी बिरादरी की जानिब से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। ये हमारे भाई अकरम साहब ये अपनी कौम के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या क्या सरकार से इन्होंने अपनी बिरादरी के लिए मांगे रखी हैं, उन सब का खुलासा ये अपनी तकरीर में करेंगे। मैं तो ख़ास तौर से अपनी जानिब से, अपने सभी साथियों की जानिब से, शहर की आवाम की जानिब से इनके आने पर इनका खैर मकदम करता हूँ। आज हिंदुस्तान में 3 बातों की सबसे अहम ज़रूरत है। नंबर 1 रोज़गार, सुरक्षा और न्याय। ये 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। आमतौर पर हमेशा ये कहा जाता है, बहुत सारी पार्टियाँ बात करती हैं, कोई जो बात करता है पटेल साहब की बात करता है, कोई बात करता है, दूसरी बात कोई लैपटॉप देने की बात करता है। तो इससे हल होने वाला नहीं है। ये एक बहलावा है। हम लोग को आरक्षण चाहिए। हम लोग किसी भी तरीके से आरक्षण देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब देगी तब देगी, स्टेट गवर्नमेंट को फ़ौरन दे देना चाहिए। मोमिन अंसार के उत्थान के लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? मोमिन अंसार उत्थान के लिए हम लोगों ने जगह जगह जो है सारे प्रदेश के और दूसरे प्रदेशों के दौरे किए हैं। उनकी सारी समस्याओं को लाके लगातार अब तक के 3 राष्ट्रीय सम्मेलनों के अलावा, अब जैसे कि अभी कहीं भी अभी मुजफ्फरनगर कांड हुआ या और भी जो भी चीज़ें होती हैं, तो फ़ौरन हम लोग उसको अपने प्रधानमंत्री को और ये आपके राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को इसका अवगत कराते हैं। उसके हम लोग पास जवाब भी आते हैं। हम लोग अगर वो बात नहीं मानी जाती, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। तो अब 30 साल बाद मोमिन कॉन्फ्रेंस पहले यहाँ पे हमारे मोमिन अंसार सभा के लिए इसको चलाती थी, लेकिन जियाउर रहमान अंसारी साहब के जाने के बाद उसके बाद उसका कोई रहनुमा नहीं था। तो हम लोग का शिरादा बिगड़ा। पिछले 30 साल में हम लोग का समाज बिखर गया था। अब मोमिन अंसार सभा के बैनर तले पूरे हिंदुस्तान में सब एक हो गए हैं। जहाँ तक कि पंजाब में हमारे 5 लाख मेंबर हैं, हमारे जो है छत्तीसगढ़ में मेंबर हैं, हमारे राजस्थान में मेंबर हैं। कहते हैं कि तरक्की के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। मोमिन अंसार समाज में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए हम लोग क्या ज़कात फाउंडेशन फॉर लिटरेसी चलाया जाता है। उसके अंदर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत होनहार हैं, उनको हम लोग जो है उनके पूरा वजीफे के तौर पर उनकी पूरी फीस जमा करते हैं और पूरी जिम्मेदारी मोमिन अंसार सभा